एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित कुमार, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड से अक्सर लोग क्या होते हैं, भागते हैं, डर लगता है कि आखिर प्रिज्म और पिरामिड का क्वेश्चन कैसे लगेगा। असली मानो प्रिज्म और पिरामिड कुछ नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को देखिएगा, अगर इसके बाद आपको भय लगेगा तो मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। बस आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। आज पिरामिड और प्रिज्म का जो टॉपिक है बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। बस उम्मीद कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको समझ में जरूर आएगा। बस बने रहिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें पढ़ना है प्रिज्म और पिरामिड। तो प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसमें बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं होगा तब तक हम प्रिज्म और पिरामिड से हमेशा क्या करेंगे, भागते रहेंगे। तो दोस्तों, प्रिज्म क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन हमसे आता है कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। याद रखिएगा कि जिसका आधार जैसे मान लीजिए अपना कमरा, जिसका आधार और छत देखिए एक जैसा होता है तो उसे हम प्रिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है, इसका देखिए आधार एक वृत्त है तो इसका छत देखिए ये भी वृत्त है। तो जिसका आधार और छत एक जैसा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। तो पिरामिड किसे कहेंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए कि जिसका आधार और छत एक जैसा नहीं होगा उसको हम पिरामिड कहेंगे। कैसे कहेंगे, आप चित्र के माध्यम से देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है। हमारे पास क्या है दोस्तों, एक सिलेंडर है यानी बेलन है। तो बेलन का आधार देखिए वृत्त है और इसका छत भी देखिए वृत्त है, तो इसे हम कहेंगे प्रिज्म कहेंगे। एक और एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक त्रिभुज है, इसे भी देखिए तो ये भी हमारा क्या है कि प्रिज्म है। कैसे प्रिज्म है, तो इसका ये फलक देखिए, एक ये फलक हो गया और एक ये फलक हो गया, एक जैसा है। इसका आधार देखिए, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये हम 3D पिक है, 3D पिक को दिखा नहीं सकते, बस इमेजिन कीजिए कि अगर इस तरह इधर बनाया तो इसके जस्ट पीछे भी इसी तरह बना होगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का प्रिज्म है। आप घनाभ की बात कीजिए तो देखिए घनाभ में या घन में देख लीजिए कि दोनों का आधार और छत जो होता है एक जैसा होता है। देखिए माचिस का डिब्बा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये भी क्या है, हमारा एक प्रिज्म है। तो जिसका आधार देखिए, इसका आधार क्या है और इसका छत एक जैसा है, तो इस प्रकार की बनी आकृति को हम लोग प्रिज्म कहेंगे। तो पिरामिड का चित्र कैसे देखेंगे, देख लीजिए। हमारे पास एक देखिए शंकु है, देखिए दोस्तों। अब इसका आधार देखिए क्या है, वृत्त है। तो क्या इसका छत वृत्त है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। एग्जाम्पल में और देखिए, एक त्रिभुज आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसका आधार तो एक त्रिभुज है लेकिन इसका छत त्रिभुज है क्या, नहीं है, क्योंकि देखिए इसका आधार इतना ये है और इसका छत ये है। तो इस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग, पिरामिड बोले। और देखिए कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक आयत है। क्या है दोस्तों, एक आयत है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस तरह बना देते हैं और इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए। देखिए तो क्या ये हमारा प्रिज्म हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि परिभाषा है कि जिसका आधार बराबर हो उसका छत भी बराबर होना चाहिए। क्या इसका आधार इस तरह है तो उसका छत है क्या, वो तो नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग पिरामिड कहेंगे। दोस्तों ये तो आप समझ गए कि अब प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। अब आइए इस टॉपिक में जो एग्जाम में टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में, उस टाइप के बारे में जानते हैं। बस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे एक एक करके कि प्रिज्म में आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिरामिड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं प्रिज्म का। देख रहे हैं दोस्तों कि अब मान लीजिए कि हमको प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना हो, वक्र पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। सूत्र तो है लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होगा। बस ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी, देखिए इसको हम मान लेते हैं हमारा क्या है, ये पिरामिड है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, एक पिरामिड है। अब इसका हमको निकालना है क्या, पहले निकालेंगे आयतन, फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ और फिर इसके बाद निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। कैसे निकालेंगे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, तो कुछ याद नहीं करना है आपको, बस याद क्या करना है दोस्तों कि आप एक बेलन का बस याद रखिएगा। देखिए बहुत ही सरल तरीके से कैसे प्रिज्म के सारे फार्मूला को हम अभी लिखवा देते हैं और आपको याद भी होगा। देखिए तो आप क्या कीजिएगा,
एक बेलन को लिख लीजिएगा तो हमें मान लीजिए एक पिरामिड का, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी प्रिज्म का आयतन निकालना हो यानी वॉल्यूम निकालना हो तो आप इसका आयतन याद रखिएगा। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बस इसका याद रखिएगा कि अगर हमको प्रिज्म का अगर वॉल्यूम निकालना है तो बस आप बेलन का यानी सिलेंडर का आयतन याद रखिएगा। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख रहे होंगे ये चीज देखिए, तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी देखिए इसका आधार क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हम जब प्रिज्म का निकालेंगे तो इसमें तो आपका बेलन यानी वृत्त है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर। लेकिन प्रिज्म में तो त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिज्म का आयतन तो आधार का क्षेत्रफल गुणे, देखिए क्या है, ऊंचाई। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म का आयतन। कैसे निकाले दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप बेलन का आयतन याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी वृत्त का, तो यहाँ पर वृत्त बना इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अगर प्रिज्म में अगर ये हमारा क्या है, अगर वर्ग रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। आयत रहेगा तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ लिख दे, मतलब आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। बस याद रखिएगा अगर प्रिज्म का आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, तो उसके आधार पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मान रख देंगे। ठीक है, अगर वक्रपृष्ठ निकालना हो तो आप बस बेलन का वक्रपृष्ठ याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिए, इसको क्या है, 2 पाई आर यानी परिधि। आप परिधि को क्या बोलते हैं, वृत्त का परिधि यानी परिमाप। तो ये वृत्त का क्या है, परिमाप। तो इसका तो आधार हमारा वृत्त है, इसीलिए हम 2 पाई आर लिख दिए। लेकिन प्रिज्म में हमारा आधार जो है वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार का परिमाप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आधार का परिमाप गुणे, देखिए क्या है, ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या हो गया कि अगर इसका वृत्त था तो 2 पाई आर, लेकिन प्रिज्म में कुछ भी हो सकता है, एक त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आधार का परिमाप उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, रख देंगे। अगर मान लीजिए हमारा एक प्रिज्म में ये आधार जो है एक वर्ग है, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो चारों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4a रख देंगे। देखिए अब हमसे अगर पूछेगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसका वक्रपृष्ठ। तो क्या कीजिएगा, तो वक्रपृष्ठ आप प्लस क्या, देखिए इसका भी क्षेत्रफल प्लस इसका भी क्षेत्रफल। तो इसी तरह हमारा प्रिज्म में भी होगा, तो प्रिज्म में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। बस ध्यान दीजिएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस 3 तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछने को देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है, अब मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो अब आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। आइए अब दोस्तों पिरामिड पर चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम पिरामिड के बारे में जानते हैं कि आखिर पिरामिड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इसका आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है। बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको पूरा वादा करता हूं, आपको फार्मूला रटने नहीं दूंगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर हमको पिरामिड पढ़ना है तो पिरामिड मान लीजिए कि हमारा एक प्रकार का क्या है, ये देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार का पिरामिड है। तो आप बस याद रखिएगा पिरामिड में कि जैसे हम प्रिज्म में बेलन का आयतन वक्रपृष्ठ याद किए, उसी तरह पिरामिड का बस शंकु का याद रखिएगा। किसका याद रखिएगा दोस्तों, शंकु का। तो मान लीजिए कि हमको पिरामिड का आयतन निकालना हो, बहुत ही बेसिक तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेसिक जरूरी है दोस्तों। इसमें पिरामिड का आयतन ज्ञात करना हो तो पिरामिड का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, शंकु का आयतन याद रखिएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस क्या कीजिएगा कि 1/3 कर दीजिएगा गुणे इसमें इसको देखिए, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये शंकु है, तो शंकु में ये देखिए इसका आधार कैसा है, एक वृत्त है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, पाई आर स्क्वायर कर दिया। लेकिन एक पिरामिड में त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे,
आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल में कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आधार का क्षेत्रफल में कुछ भी हो सकता है। वर्ग रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल, आयत रहेगा तो आयत का क्षेत्रफल, बस तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब गुने क्या है दोस्तों, ऊंचाई। देखिए बहुत सरल तरीके से आपको जो है सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप पिरामिड में शंकु का याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमसे वक्रपृष्ठ पूछ देगा कि पिरामिड का वक्रपृष्ठ बताइए, तो वक्रपृष्ठ पिरामिड का होगा दोस्तों, देखिएगा पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। तो ये देखिए ये कैसे आया, तो आप ये क्या होता है, तो ये परिधि होता है, परिधि को जब आधा कर देंगे तो ये आया ये, ठीक है। तो इसको तो हम लोग परिधि नहीं कहेंगे, परिमाप तो नहीं कहेंगे, तो इसका वक्रपृष्ठ कैसे करेंगे, तो देखिए आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, तो इसको क्या कीजिएगा बटा 2, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आधार का परिमाप गुने ये जो हमारा होता है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। इस पर एक एक क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा दोस्तों, प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा कि आखिर इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये हमारा वक्रपृष्ठ है। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये इसका वक्रपृष्ठ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वक्रपृष्ठ अब प्लस क्या हो जाएगा वक्रपृष्ठ, और अब प्लस क्या करेंगे आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो गया दोस्तों आपका पिरामिड का तीनों फार्मूला आपके सामने। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, पिरामिड का आयतन क्या होगा, तो अब शंकु का याद रखिएगा। शंकु से कैसे कैसे फार्मूला लाए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। अब इस पे आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। आइए दोस्तों इस पे हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। एक प्रिज्म का आधार कैसा है, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को बस अब देखिए इस त्रिभुज आ गया तो त्रिभुज आधार होगा कोई, ठीक है। तो इसी अनुसार हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल लिखेंगे, जिसमें भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर तथा प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा है कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखिएगा कि आखिर संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम बताए थे संपूर्ण पृष्ठ का कि प्रिज्म का वक्रपृष्ठ, देखिए वक्रपृष्ठ अब प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात है कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो वक्रपृष्ठ के बारे में मैंने बता दिया था कि आधार का परिमाप, देख लीजिए दोस्तों, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, यही होता है प्रिज्म का। प्रिज्म का वक्रपृष्ठ आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, इससे पहले वीडियो में आप इससे पहले देख चुके हैं। देखिए अब प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, देख लीजिए दोस्तों कितना आसानी से हमारा क्या हो जा रहा है, फार्मूला आ जा रहा है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आधार का परिमाप। तो हमको क्या है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज देखिए कैसा है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो हमें एक यह जो है पाइथागोरस प्रमेय का याद दिला रहा है कि सबसे बड़ी एक भुजा जो है इसके वर्गों, देखिए वर्गों, इसके वर्ग जो है इन दोनों वर्गों के योग के क्या है बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 13, और इसको आधार या कुछ भी मान लेंगे, तो मान लीजिए 12, इसको मान लेते ये मान लीजिए। तो इसका हम क्षेत्रफल जानेंगे किसी भी त्रिभुज में, अगर हमको ऊंचाई पता हो, आधार पता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ सकता है। देख लीजिए दोस्तों, आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार क्या है 5 है, और गुने ऊंचाई क्या है 12 है। 13 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये कर्ण होती है, इसीलिए इसको ऊंचाई हम नहीं ले सकते। इन दोनों में से किसी को भी ऊंचाई ले सकते हैं। तो देखिए कट के हमारा कितना हो जाएगा 2 छक 12, यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल आ गया हमको। अब हमें चाहिए आधार का परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या, आधार का परिमाप क्या, ये त्रिभुज में एक प्रिज्म में आधार क्या है एक त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए। तो 5 और 12 17, और 17 और 13 कितना हो जाएगा 30। तो हमको आधार का परिमाप 30 मिल गया, और गुने ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 10 सेंटीमीटर, h रख देंगे, आप प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल अभी आप निकाले हैं 30, यहाँ 30 रख दीजिए। देख लीजिए कितना अच्छे से आ जाएगा। ऊंचाई की जगह कितना रखेंगे, देख लीजिए दिया हुआ है 10 रख दीजिए। तो 30 में 10 का करेंगे कितना होगा 300, और प्लस
60, तो टोटल हमारा कितना आ गया। देखिए बहुत ईजी तरीके से हम लोग क्या किए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो हमारा ये बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन आ गया। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है दोस्तों। अगला जो टाइप मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में प्रिज्म और पिरामिड का दिया हुआ है, तो उसको देखकर मैं क्वेश्चन को लाया हूं ताकि आपका सारा कवर हो जाए। मैं इस पे वीडियो लाऊंगा ताकि उस पर सारा प्रैक्टिस करूंगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ उस पर प्रैक्टिस करूंगा। बस अभी इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म का आधार आयताकार है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लियर हो गए कि यहाँ पे उसका आधार कैसा है, आयताकार, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी प्रिज्म का आयतन क्या होगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो आपको याद नहीं होगा तो बस याद रखिएगा बेलन का, तो बेलन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल है ये, तो यहाँ त्रिभुज है इसीलिए पाई आर स्क्वायर है, वृत्त है इसीलिए इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ क्या किए थे, आधार का क्षेत्रफल अब गुणे क्या किए थे, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब आधार का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए आपका लंबाई दिया हुआ है, आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दिया हुआ है 15 लंबाई, अब चौड़ाई क्या दिया है, देखिए चौड़ाई 10 दिया है 10। ठीक है दोस्तों, और ऊंचाई भी आपका दिया हुआ है क्या 5। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, तो 10 150 अब गुने 5 कितना हो गया 15 सत्ते 15 पचे 75 725 50। तो ये क्या निकले, आयतन निकाले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा घन क्यूब। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है प्रिज्म और पिरामिड में। देखिए दोस्तों, अब प्रिज्म पर 2 टॉपिक मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, अब तीसरा जो है पिरामिड के भी बारे में जान जाते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूँ जिसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, जितना भी 3 टाइप का वक्रपृष्ठ, घन यानी आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। देखिए दोस्तों, अगर इस पिरामिड में टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहा है कि पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, याद रखिएगा। पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार क्या है, आधार है। यानी जो पिरामिड है उसका आधार कैसा है, वर्गाकार। तो हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। देखिए दोस्तों, बहुत इजी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिख देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताए थे कि जब पिरामिड की बात आएगा तो आप क्या कीजिएगा, शंकु का याद रखिएगा। तो हम शंकु का याद करवाए थे, तो उसमें लिखे थे आधार का परिमाप। देखिए कितना इजी तरीके से आपका आ जाएगा, आधार का परिमाप अब बट्टा 2 कर दिए थे। ठीक है, अब गुणे किए थे तिर्यक ऊंचाई। देखिए इस पे रख दीजिए आराम से, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप क्या है, तो मैं आपको बोला हूं कि इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है। आधार कैसा है, वर्गाकार। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा, क्या होता है 4 गुने भुजा। अब वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो मान लीजिए इसका क्या है, वर्ग का आधार देखिए भुजा का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भुजा के कितना रख देंगे, 10 रख देंगे, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, वर्गाकार है इसीलिए क्या किए, 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा का मान दिया हुआ है 10, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, भुजा की जगह 10 रखिए, तो परिमाप क्या आ गया 40। तो यहाँ क्या कीजिए 40 रखिए, अब बटा 2, अब गुने देखिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मान भी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको काट दीजिए 20 बार में, टोटल कितना आ जाएगा 200 संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन आपसे प्रिज्म और पिरामिड से पूछता रहेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आपका भाई इसी तरह अच्छा कॉन्सेप्ट लाते रहे और आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।